नमस्कार। भारत टीवी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात घोषित कर देगा कि कब से कब तक लोकसभा 2024 के सदस्य चुने जाएंगे और कब वोटों की गिनती होगी। हम आपके सामने लगातार ऐसी संसदीय सीट का विश्लेषण लेके आ रहे हैं जो भारत में अति विशिष्ट सीट के श्रेणी में आती है। इसी क्रम में आज हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर संसदीय सीट की तरफ। उत्तर प्रदेश में वाराणसी लोकसभा सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद अगर कोई सबसे विशिष्ट सीट की श्रेणी में आती है तो वो है गोरखपुर संसदीय सीट। उसकी वजह यह है कि यह सीट वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है। अगर इस सीट के बारे में बात करें तो अब तक यहाँ 19 चुनाव हो चुके हैं, 19 संसदीय चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 11 बार या तो गोरखनाथ मठ के लोग विजयी हुए या उनके आशीर्वाद से विजयी। एक समय था जब कांग्रेस की गढ़ ये सीट हुआ करती थी। आज़ादी के बाद जब पहले आम चुनाव हुए तो यहाँ से सिंघासन सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में जीत दर्ज की। वो 2-3 बार यहाँ से सांसद रहे। लेकिन जब गोरखनाथ मठ की ओर से प्रत्याशी यहाँ से उतरने लगे, सबसे पहले महंत दिग्विजयनाथ ने यहाँ से विजय दर्ज की। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ जी यहाँ से लगातार इस सीट पर विजयी होते रहे। जब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ की घोषणा की, उसके बाद उन्होंने ये सीट योगी आदित्यनाथ के लिए छोड़ दी और योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार 5 बार इस सीट पर विजयी घोषित हुए। भगवा खेमे की 35 साल से इस सीट पर कब्जा है। इस 2019 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सीट के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ निषाद वोट काफ़ी बड़ी मात्रा में। एक समय में समाजवादी के पार्टी की तरफ से जमुना निषाद एक कद्दावर नेता हुआ करते थे और वो यहाँ से चुनाव लड़ते थे। हालांकि वो विजय नहीं दर्ज कर पाए, लेकिन बहुत अच्छी संख्या में वोट पाते थे। उनकी मृत्यु के बाद एक बार उनकी पत्नी राजमती निषाद भी यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन वो भी जीत नहीं पाई। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गए तो उन्होंने अपने संसदीय सीट से त्यागपत्र दिया और वहाँ उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो। वर्तमान में जो एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी है, उसके डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद यहाँ से सपा के टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि बाद में वो जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी में उससे पहले तक शामिल हो चुके थे और 2019 में वो खलीलाबाद संसदीय सीट पे चले गए, जहां से उन्होंने विजय दर्ज की और इस सीट पर रवि किशन को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया और उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद को यहाँ पे पटकनी दी। तब कांग्रेस पार्टी अलग होकर के चुनाव लड़ी थी और उस समय सपा और बसपा का गठबंधन भी था। फिर भी एक बड़े वोटों के अंतर से रवि किशन ने जीत दर्ज की। इस बार निषाद वोटों के मद्देनजर एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर दांव लगाया है। इस बार काजल निषाद का यह दावा है कि चूंकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन में वो शामिल है, इसलिए हम विजय दर्ज करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 21,000 वोट पाई थी
अब इन 3 लाख वोटों की जो अंतर था पिछले चुनाव में, उसको ये 21,000 वोट कैसे भर पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गोरखपुर संसदीय सीट पर सबकी निगाहें हैं। वजह उसकी यह है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली रही। वैसे देखा जाए तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान सीट मानी जाती है, लेकिन फिर भी चुनाव में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब देखने वाली बात यह होगी कि रवि किशन अपनी विजय को 2019 में जो उन्होंने विजय हासिल की थी उसको दोहरा पाते हैं या काजल निषाद उनको टक्कर दे पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष सिंह के साथ दिवाकर मिश्रा, भारत टीवी मीडिया।